हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जो एमसीक्यू बेस्ड पूरा का पूरा सीरीज़ रहेगा यहाँ पे। और इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के सॉल्व करेंगे, देखेंगे और बढ़िया से सवाल आएंगे आपके स्क्रीन के ऊपर और वो वन बाय वन हम सॉल्व करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका क्वेश्चन 1 आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। So all the methods mentioned below can be used to prevent the food from getting rancid except, तो उसमें storing the food in airtight container तो rancid नहीं होगा, ठीक है। Second is storing the food in airtight container. Third is also the same, storing the food in airtight container. So fourth option जो यहाँ पे दिया है, keeping the food in clean and covered container and always touching the food with clean hands, so उससे rancid हो सकता है। So यहाँ पे except पूछा है, so D will be the correct option. Let's see the next one. The displacement reaction between iron oxide and metal X is used for welding the rail tracks. Thermite reaction. So इसका option होगा D, aluminium dust. Let's see the third one. Before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper to. So उसमें जो ऑक्साइड लेयर रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, उसको रिमूव करने के लिए हम उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। And let's see the next one. In chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride, solution of white precipitates formed are of. तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है और बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम सल्फेट होगा, उसका प्रेसिपिटेट बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट्स आर ऑफ बेरियम सल्फेट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। The respiration process during which glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy. तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, सो ये होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन ए। The neutralization reaction between an acid and base is a type of, so neutralization reaction वो होता है double displacement reaction. So option A is the correct one. A chemical reaction does not involve the formation of new substance having entirely different properties. तो वो हो सकता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स, तो वो भी होता है केमिकल रिएक्शन में। रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स बिटवीन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, तो एटम्स के बीच रीअरेंजमेंट भी होता है। एंड ऑप्शन डी इज चेंजिंग ऑफ द एटम्स, तो एटम्स कभी चेंज नहीं होते, वो सिर्फ रीअरेंज होते। तो ऑप्शन डी है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन का पूरा एक पेज आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके ये सवाल आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, तो इसमें होगा जो आंसर वो होगा ए, दैट इज मेल्टिंग। बिकॉज मेल्टिंग इज द फिजिकल प्रोसेस, so it will not involve any chemical reaction, so it is kind of physical change actually. Let's see the next one. It is necessary to balance a chemical equation in order to satisfy the law of, तो जब भी आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो, उसका मतलब आप उन दोनों के मास इक्वेट करते हो, ठीक है। राइट हैंड साइड रिएक्शन और लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्शन का पार्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उन दोनों के मास सेम रहते हैं बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो इसमें ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि एयर के साथ वो रिएक्ट होता है इसलिए ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरा होता है न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सो इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। You are given the following chemical reaction. This reaction represents CuO plus H2 in the presence of heat produce Cu plus H2O. तो इसमें कौन से दो रिएक्शन हो रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों यहाँ पे दिख रहा है, सो रेडॉक्स रिएक्शन तो होगा ही, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी साफ दिख रहा है क्योंकि एक प्रोडक्ट है, एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है यहाँ पे।
चलिए, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसमें। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। When ferrous sulfate is heated strongly, it undergoes decomposition to form ferric oxide as the main product, accompanied by the change in color from. तो फेरस सल्फेट का जो कलर रहता है वो रहता है ग्रीन, इसका जो कलर है वो है ग्रीन। और फेरिक ऑक्साइड, इसका जो कलर रहता है वो रहता है रेडिश ब्राउन। सो हियर बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसका कलर वाइट रहता है यहाँ पे, बट फाइनल प्रोडक्ट विल बी ऑफ रेडिश ब्राउन। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following gases is used in the storage of fat and oil containing foods for the long time? तो इसमें सीधा आंसर आएगा नाइट्रोजन गैस। MnO2 plus 4HCl will form 2, यहाँ पे होगा MnCl2 plus 2H2O plus HCl. So identify the substance oxidized in the above equation. तो इसमें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हो रहा है HCl. So in this reaction HCl is getting oxidized because हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो रहा है। ओके, क्लोरीन का जो वैलेंसी है वो -1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। आंसर विल बी HCl। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Following is the diagram given a diagram showing an experimental setup for. तो ये काफ़ी इजी सवाल है, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल इजी है। इसमें आंसर आएगा सी, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The chemical reaction between hydrogen sulfide and iodine to give the hydrogen iodide and sulfur is given. The oxidizing and reducing agent involved in this redox reactions are, so oxidizing and reducing agent. तो यहाँ पे I2 देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2S रिड्यूस हो रहा है। ओके, सो ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने। तो आयोडीन है वो एक्चुअली यहाँ पे इट अंडरगोज रिडक्शन क्योंकि उसका वैलेंसी कम हो रहा है। सो सल्फर का यहाँ पे वैलेंसी है जो बढ़ रहा है। एक्चुअली ऑपोजिट याद रखना होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट जो रहता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। Oxidizing agent will be iodine and reducing agent will be hydrogen sulfide. Let's see the next question. So give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume. So H2O, so 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 ऑक्सीजन रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement about the given reactions are correct? So 3Fe plus 4H2O is forming Fe3O4 and 4H2. तो यहाँ पे देख सकते हो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये सही बात है। देन वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, ये भी सही बात है। अगर वाटर रिड्यूस हो रहा है तो वो खुद कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। Let's see the next question. Select the oxidizing agent for the following reaction. तो अभी हमने ऊपर देखा था कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रहेगा, तो आंसर विल बी I2, ठीक है। ऊपर भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are exothermic process? Reaction of water with quicklime, ये exothermic है, yes. Dilution of an acid, ये भी exothermic है. Evaporation of water, sublimation of camphor, so ये दोनों नहीं है। Option A will be the correct answer for this question. So यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन आपको बता दिए। तो अगले जो 21 से लेके 40 के जो क्वेश्चंस है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इतने क्लियर है। अगर कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। सो थैंक्स लॉट।